4 मई अमेरिकी सदर ने एक नया ऑपरेशन अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लॉन्च किया जिसका नाम था प्रोजेक्ट फ्रीडम। हमेशा की तरह उनकी लैंग्वेज में वो पूरा जोशो खरोश था जो हमेशा देखने में आता है। अमेरिका की नेवी गल्फ में उतरी, 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट फिजाओं में उड़े, वॉरशिप अरेबियन सी और गल्फ ऑफ ओमान में सीना तान के खड़ी हो गई और दुनिया को बता दिया गया कि ये एक रेस्क्यू मिशन है या डिफेंसिव ऑपरेशन है। ईरान का हरमुज पर कब्जा आज खत्म होकर रहेगा। पीट हेग्सेथ ने पेंटागन से धमकी दी कि जो भी हमला करेगा उस पर अमेरिका की पूरी फायर पावर आ जाएगी। मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका की नेवी 87 मुल्कों के 23,000 फंसे हुए सेलर्स और उनके कार्गो को हरमुज से बाहर निकालेगी। ईरान ने प्रोजेक्ट फ्रीडम का जवाब दिया। यूएई पर बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स फेंके। इन सब में ईरान के 7 ईरानियन पेट्रोल शिप्स जरूर तबाह हुए, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान की पकड़ वहीं की वहीं रही। और फिर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अरागची ने सिर्फ 3 लफ्जों में पूरा ऑपरेशन समराइज कर दिया: प्रोजेक्ट फ्रीडम इस प्रोजेक्ट डेडलॉक। सिर्फ 48 घंटे बाद ट्रंप ने वही ट्रूथ सोशल खोला और फरमाया कि पाकिस्तान और कुछ और मुल्कों की रिक्वेस्ट पर प्रोजेक्ट फ्रीडम बंद कर दिया गया है। मतलब दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ईरान ने थप्पड़ मार के वापस किया और अमेरिका ने पाकिस्तान के शुक्रिया के साथ घर वापस आना मुनासिब समझा। 28 फरवरी 2026 को जब अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला किया था तब ट्रंप ने दुनिया को बताया था कि ये जंग 4 या 5 हफ्तों में खत्म हो जाएगी। 6 मार्च को उसने ट्रूथ सोशल पे लिखा था, देयर विल बी नो डील विद ईरान एक्सेप्ट अनकंडीशनल सरेंडर। और साथ में अपने अंदाज में ये भी लिखा था कि जंग खत्म होने के बाद हम ईरान को दोबारा ग्रेट बनाएंगे, वी विल मेक ईरान ग्रेट अगेन। आज 10 हफ्ते गुजरने के बाद हकीकत यह है कि ट्रंप ने जो काम करना था वो तो नहीं हुआ, पर अमरीकी सदर की दिमागी सेहत पे सवाल जरूर उठना शुरू हो गए। लेकिन जो अमेरिका कभी सोचता भी नहीं था वो जरूर हो गया। इसकी एक तस्वीर सैटेलाइट इमेजेस ने दिखाई है। वॉशिंगटन पोस्ट की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में 100 से ज्यादा सैटेलाइट इमेजेस को ईयू के कोपेरनिकस सिस्टम से वेरीफाई किया गया। नतीजा ये था कि ईरान ने अमेरिका की गल्फ में मौजूद 15 मिलिट्री बेसिस पर 228 स्ट्रक्चर्स और पीसीस और इक्विपमेंट, हैंगर्स, बैरेक्स, फ्यूल डिपोज, एयरक्राफ्ट रेडार सिस्टम्स और मिसाइल डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर सब का तिया पांचा करके रख दिया। रिटायर्ड मरीन कॉर्प्स कर्नल मार्क कैनकियान ने अपनी एनालिसिस में कहा कि ईरान के हमले इतने प्रिसाइज थे कि एक भी रैंडम क्रैटर नहीं मिला, वो जहां मारना चाहता था वहीं मारा। सीएनएन ने 8 मुल्कों में 16 बेसिस डैमेज रिपोर्ट की थी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 14 इंस्टॉलेशन गिने थे। एनबीसी ने 100 टारगेट्स बताए थे। लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट ने 228 स्ट्रक्चर्स 15 बेसिस पे कंफर्म किए। मतलब हकीकत अमेरिका के अपने बयान से कहीं ज्यादा भयानक थी। कुवैत का कैंप बहरीन, जो कभी गल्फ में अमेरिका का एक बड़ा लॉजिस्टिकल हब होता था, आज एक खाली तबाहशुदा जगह है। वहां के ट्रूप्स होटल्स और रिमोट लोकेशंस में शिफ्ट हो चुके हैं। जॉर्डन के मुवाफक सल्ती एयरबेस पर ईरान ने $500 मिलियन का थर्ड रडार एक हमले में खाक कर दिया। सैटेलाइट इमेजेस से ये कंफर्म हुआ है। बहरीन में यूएस फिफ्थ फ्लीट के हेडक्वार्टर्स अमेरिका की पूरी नेवल कमांड का मरकज थे जो कि डैमेज हो चुके हैं। अल दरफा एयरबेस जो कि यूएई में है, जहां 2000 अमेरिकन ट्रूप्स और F-35 स्टेल्थ फाइटर हमेशा रहते थे, सैटेलाइट इमेजेस में उसकी भी जगह वहां नहीं है। सैटेलाइट इमेजेस में उसी का भी वही हाल दिखाया गया है। अमेरिका ने इस जंग में अपने 53 फेसफार्ड थर्ड इंटरसेप्टर्स और 43 फेसफार्ड पैट्रियट इंटरसेप्टर्स खर्च कर दिए। जंग की पब्लिकली बताई गई कॉस्ट $25 बिलियन है, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बेसिस की रिपेयर मिला के ये कोई $40-50 बिलियन तक जाएगा। पेंटागन के अपने ऑफिशियल्स ने कांग्रेस में कहा है कि फाइनल डैमेज असेसमेंट अभी नहीं हुई है। 7 अमेरिकन सर्विस मेंबर्स जान दे चुके हैं, 6 कुवैत में, 1 सऊदी अरेबिया में और 400 से ज़्यादा जख्मी हो चुके हैं। 2 यूएस ऑफिशियल्स ने वॉशिंगटन पोस्ट को कंफर्म किया कि शायद अमेरिकन ट्रूप्स ऑन गल्फ बेसिस पर वापस कभी भी ना जाएं इतनी तादाद में। माजी में अमेरिका के जो भी सदर रहे, उन्होंने ईरान से पंगा लेने से परहेज किया। ट्रंप ने वो कर दिखाया जो पहले कोई भी नहीं कर सका। उसने ईरान से सीधा जंग मोल ले ली, वो भी इसराइल के पीछे लग के। आज इसराइल साइड पे होके बैठा हुआ है और इस मामले में अमरीकी सदर तने तनहा रह रहे हैं और
वो ढूंढ रहे हैं जंग से निकलने का कोई बहाना, लेकिन जंग मोल लेना अलग बात है और जंग में क्या हासिल हुआ वो एक अलग बात है, और वही इस पूरी कहानी का असल मुद्दा है। ईरान ने मिलिट्री मैदान में अमेरिका को एक ऐसा जवाब दिया जिसे अमेरिका ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। 537 बैलिस्टिक मिसाइल्स, 2256 ड्रोन्स और 26 क्रूज मिसाइल सिर्फ यूएई ने इंटरसेप्ट किए हैं, ऐसा उनका दावा है। अमेरिका जो खुद को वर्ल्ड की सबसे एडवांस मिलिट्री पावर कहता है, उसकी बेसिस तबाह हो रही थी और वो सिर्फ मिसाइल्स इंटरसेप्ट करता रहा। और डिप्लोमेटिक मैदान में ईरान ने एक लम्हे के लिए भी अमेरिका की शर्तें नहीं मानी। और रही बात आबनाए हुर्मुज़ की, तो ईरान की पकड़ उस पर आज भी उतनी ही ताकत से है जैसे पहले दिन थी।